इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इस टॉपिक के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री और उसकी इम्पोर्टेंस और इसी तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मेटाबॉलिज्म और इसकी फॉर्म्स मींस कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल के बारे में देखेंगे। What is biochemistry? Branch of biology which deals with the study of chemical components and chemical process occurring in living organisms. बियोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें जानदारों के केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस का मुतालिया किया जाए बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। What is its importance? Basic knowledge of biochemistry is essential for understanding anatomy and physiology because all structures of organisms have chemical organization, for example photosynthesis and respiration. बियोलॉजी का बेसिक नॉलेज इम्पोर्टेंट है क्योंकि तमाम जानदारों की फिजियोलॉजी मींस इंटरनल फंक्शंस को समझने के लिए और इसी तरह जानदारों के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए बियोलॉजी का बेसिक नॉलेज इसेंशियल है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है जो कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन है मींस बायोकेमिस्ट्री की स्कोप में आता है। और इसी तरह रेस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसमें जानदार कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उससे एनर्जी हासिल करते हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर जानदार के अंदर होता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑन कार्बन हाइड्रोजन एटम्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एटम्स हों और उनके डेरिवेटिव्स हों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ऑल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के अलावा कोई भी और एटम्स हों तो वो क्या कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। What is metabolism? Sum total of all biochemical reactions occurring in living organisms is called metabolism. जानदारों के अंदर होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस का मजमुआ मेटाबॉलिज्म कहलाता है। There are two forms of metabolism, catabolism and anabolism. What is catabolism? Process in which larger complex substances are broken into simpler substances is called catabolism, and the process in which simpler substances are combined together to form larger complex substance are known as anabolism. Catabolism एक ऐसा अमल है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है और उनके नतीजे में शार्टर और स्मॉल कंपोनेंट्स पैदा होते हैं, जबकि एनाबोलिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर लार्ज कम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं। Catabolism, in this process heat is released as large molecules are broken down, so heat will be evolved, and in case of anabolism heat energy will be required to come for the combination of small molecules to form large complex substances. What is example of catabolism? For example respiration। जिस तरह ग्लूकोज की रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड के अंदर चेंज होता है और नेक्स्ट पायरुविक एसिड अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या फिर स्टाइल कोएंजाइम के अंदर चेंज हो सकता है। एनाबोलिज्म के एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल। तो यहाँ पर देखना होगा वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल में वाटर की क्वांटिटी इक्वल होती है 70-70%। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये मैमेलियन सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल, और इसी तरह डीएनए एंड आरएनए ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ज़्यादा होता है और मैमेलियन में कम होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अलावा दूसरे जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर आइंस होंगे उनकी क्वांटिटी बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल के अंदर इक्वल है, और इसी तरह इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 1% होते हैं दोनों के अंदर।